भाजपा के सांसद का झूठ ग्रोक ने पकड़ लिया और भयंकर बेइज्जती हो गई है। दोस्तों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी के प्रदर्शन की वजह से उनके बेटे का एग्जाम लेट हो गया, यानी कि उनका बेटा देर से एग्जाम सेंटर पहुंचा क्योंकि राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हीं के पोस्ट पर ग्रोक ने सारी सच्चाई बता दी कि उनके बेटे का पेपर 11 बजे था और जिस वक्त राहुल गांधी संसद में मौजूद थे, ना कि सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, और उनके बेटे का पेपर लेट हो गया। और ग्रोक ने यह भी बताया कि राहुल गांधी और कांग्रेस का प्रदर्शन 2 बजे के बाद शुरू हुआ, जब वो प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पर बैठे। यानी कि जब निशिकांत दुबे का जो बेटा है उनका पेपर था, जिसको लेकर के निशिकांत दुबे का दावा है कि उनके बेटे का जो पेपर है वो देरी से एग्जाम सेंटर पहुंचा क्योंकि राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे। ये जो बात है वो पूरी तरीके से झूठ है। कैसे झूठ है वो भी आपको परत दर परत दिखाते भी हैं, बताते भी हैं। दोस्तों, संसद शुरू हुई सुबह सुबह। राहुल गांधी 10:30 बजे संसद में थे। ग्रोक ने भी ये लिखा है, देखिएगा, 10:30 बजे राहुल गांधी संसद में थे, 11:30 बजे भी राहुल गांधी संसद में थे, 1:30 बजे भी राहुल गांधी संसद में थे। निशिकांत दुबे के लड़के का पेपर शुरू था 11 बजे से, यानी कि जिस वक्त राहुल गांधी संसद में थे, और खत्म होने का वक्त जो पेपर का था वो था 2 बजे, जिस 2 बजे के बाद राहुल गांधी का प्रदर्शन शुरू हुआ था। इसलिए साफ तौर पर निशिकांत दुबे का ये जो दावा है ये पूरी तरीके से गलत है। निशिकांत दुबे का पोस्ट था कि मेरे सरकारी आवास सफदरजंग लेन के बाहर सड़क पर राहुल जी के धरने की वजह से मेरे छोटे बेटे को परीक्षा सेंटर में आधे घंटे विलंब से पहुंचना पड़ गया। शायद इसकी जिम्मेदारी अब कांग्रेस पार्टी लेगी। ये उन्होंने पोस्ट किया। सोचा कि बच्चों के मुद्दे पर राहुल गांधी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, नीट पेपर लीक है, परीक्षा है, इन्हीं सबको लेकर के देश भर में इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है और भाजपा सरकार को लोग निशाने पर ले रहे हैं। अब वो ये पोस्ट कर देंगे तो थोड़ी सी बात यहाँ पर उनकी वजन वाली हो जाएगी कि बताओ, राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे और निशिकांत दुबे के छोटे बेटे का पेपर था, वो लेट से पहुंच गया। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया। लोगों ने एग्जाम शेड्यूल भी निकाल कर दे दिया और ग्रोक भाई ने भी खुद बता दिया कि अरे निशिकांत दुबे जी गलत बात बता रहे हैं। अब लोगों ने इसके बाद लिखना भी शुरू कर दिया। एक ने लिखा कि चल झूठा, एक ने लिखा कि आपके बेटे का एग्जाम टाइम 11 से 2 था और राहुल गांधी का धरना तो 2 बजे के बाद स्टार्ट हुआ, तो आपका बेटा आधा घंटा लेट कैसे पहुंच गया। दुबे जी, लगता है कि आपका बेटा भी आपको टोपी पहना रहा है, शर्म तुमको मगर आती नहीं। ये सब पोस्ट अब तमाम सोशल मीडिया पर, एक्स पर फैले हुए हैं। उन्हीं के पोस्ट के नीचे लोग लिख रहे हैं। अब इससे तो पता चल गया कि अब जो उनका बेटा है निशिकांत दुबे का वकालत की पढ़ाई कर रहा है, उसी का पेपर था जो कि 11 बजे से शुरू होना था, जैसा कि एग्जाम शेड्यूल में लिखा है। निशिकांत दुबे का कहना है कि जब राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त उनके बेटे का एग्जाम था और उनका बेटा इस वजह से आधे घंटे लेट से पहुंचा। लेकिन यहाँ पर बात उल्टी निकली है, क्योंकि राहुल गांधी का जो प्रदर्शन है वो 2 बजे के बाद शुरू हुआ, जब उनके बेटे का पेपर शायद खत्म हो चुका हो या छूट रहा हो या जो भी बात थी। लेकिन क्योंकि उनके बेटे का पेपर 11 बजे था, जिस वक्त राहुल गांधी संसद में मौजूद थे और संसद में बच्चों की आवाज को उठा रहे थे, बच्चों की मांग को उठा रहे थे, जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज की बात कर रहे थे, नीट पेपर लीक को लेकर के सरकार से सवाल कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, प्रधानमंत्री की जवाबदेही मांग रहे थे। दोस्तों, कांग्रेस ने दोपहर 3:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के पास ये धरना दिया। इसमें राहुल गांधी मौजूद थे, प्रियंका गांधी मौजूद थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, अखिलेश यादव भी बाद में पहुंचे। तमाम विपक्षी सांसद यहाँ पर शामिल थे, नेता शामिल थे। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जंतर मंतर पर बच्चों के साथ करी गई बदसलूकी, मारपीट और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करी। इस दौरान पीएम मोदी इस्तीफा लो के भी नारे लगे, दो के भी नारे लगे, और ये पहली बार था कि जब प्रधानमंत्री आवास के पास किसी नेता प्रतिपक्ष ने धरना दिया हो। प्रधानमंत्री कार्यालय के जो राज्य मंत्री उधर से आए, जितेंद्र सिंह, उन्होंने राहुल गांधी को समझाने की कोशिश करी और बातचीत हुई। लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस पहुंच जाती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, बाकी के कांग्रेस के नेताओं को हटाने के लिए पहुंचती है, घसीटती है। कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को जो है घेर लिया था कि कोई उन्हें लेकर ना जाए, लेकिन पुलिस राहुल गांधी को घसीटते हुए, धक्का देते हुए लेकर वहां से चली जाती है। और राहुल को जब ले जाने वहां पुलिस पहुंचती तो राहुल गांधी जमीन पर लेटे होते हैं। इसके बाद कुछ को मंदिर मार्ग थाने में ले जाया जाता है, कुछ को छत्रपाल स्टेडियम में ले जाया जाता है। 3 घंटे बाद, रात 9 बजे के बाद सभी को छोड़ दिया गया। और अब इस पूरे मसले को लेकर के निशिकांत दुबे का जो पोस्ट है वो इस वक्त हाईलाइट है, क्योंकि निशिकांत दुबे ने जो पोस्ट किया उसकी सच्चाई खुद ग्रोक ने बता दी है और लोगों ने शेड्यूल भी शेयर कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।